अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं हर वक्त हर टाइम हर लम्हा अल्लाह ताला के अज़ीम साथ पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला में जब भी जिस भी हाल में रखे। तो इसी के साथ करते हैं जी व्लॉग का आगाज़ हमने कर दिया है। आज मैं बना रही हूँ चिकन निहारी। मैंने कहा बहुत इधर उधर घूम लिया, कभी कहीं जा रहे हैं हम शॉपिंग करने, कभी विंडो शॉपिंग हो रही है, कभी रियल में शॉपिंग हो रही है, कभी दामने को जा रहे हैं, इधर उधर घुमा घुमा के मैंने आपको थका दिया। तो चले जी आज स्टार्ट ही किचन से करते हैं। तो वैसे आज भी मैं घर नहीं थी, आज भी मैं गई हुई थी। कहाँ गई हुई थी? आज मैं अपनी बेटी की शॉपिंग करने गई हुई थी, ईद के ड्रेस लेने गई हुई थी। तो मैं बड़ी लेट हो गई हूँ। आप यकीन करें रफ्तारी में थोड़ा सा टाइम रह गया। अभी मुझे चिकन निहारी भी बनानी है, दो तीन चीज़ें और भी बनानी है, लेकिन जाने से पहले बहुत सारी चीज़ें मैं बना कर भी गई थी। लेकिन फिर भी आपको पता है इफ्तारी का एक बिल्कुल मुकर्रर टाइम होता है कि अजान के साथ रोज़ा खोलना और उसके साथ साथ सारी चीज़ें दस्तरखान पे हों। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो मैं चिकन निहारी बना रही थी। ये मैं अपने और शानजे के लिए बना रही हूँ। मेरे घर में चिकन निहारी नहीं खाई जाती, ये बीफ निहारी खाते, नली निहारी। वो मैं नहीं खाती क्योंकि ज़रा बीफ के साथ मेरी दोस्ती नहीं है। तो मटन निहारी मैं खा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा ये शौक से वो खाते हैं बीफ निहारी। तो मेरा आज बड़ा ही दिल कर रहा था, पता रोज़े में बड़े बड़े ख्याल आते हैं बड़ा बड़ा दिल कर रहा था आज तो अफ्तारी में हम ये खाएंगे, आज तो अफ्तारी में। लेकिन सच में अफ्तारी करने के बाद आपका दिल ही नहीं करता इतना ज़्यादा कुछ खाने को। थोड़ा सा खाना खाने के बाद आपकी टमी फुल हो जाती है। फिर आप सोच रहे हो तो यार मैंने तो ये भी प्लान किया था, ये भी प्लान किया था, लेकिन वो नहीं होता। लेकिन खैर मेरा सच में दिल कर रहा था चिकन निहारी खाने को। मैंने कहा शानजे भी खा लेती है मेरे साथ, वो तो अभी वैसे छोटी, उसको क्या जो भी दे दो उसको, उसके लिए वही सब कुछ ठीक है। तो साथ मैंने कहा आज मैं अपने लिए गरम गरम नान मंगवाऊंगी अफ्तारी में, और साथ निहारी खाऊंगी। और निहारी बनाने की रेसिपी सारी मैंने आपको बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, समझा रही हूँ। ये साथ साथ अब देखते जाएं, मेरी बातें सुनते जाएं। निहारी मसाला मैंने कैसे तैयार किया, और प्याज के अंदर हल्का सा चिकन को फ्राई कर लिया, और उसके बाद फिर मैंने इसमें बाकी सारे मसाले डाले। निहारी मसाला डाला, आधा मैंने निहारी मसाला डाल दिया, यानी कि 1 टेबल स्पून डाल दिया है। और तकरीबन 1 टीस्पून जो निहारी का मसाला ना वो मैंने बचा के रख लिया है। तो वो बाद में डालूंगी जब निहारी तैयार हो जाएगी, उससे 5 मिनट पहले डालूंगी। ठीक हो गया। अब मैंने निहारी में से ना कुकिंग ऑयल थोड़ा सा निकाल लिया है, क्योंकि जब हम इसमें आटा डाल के इसको थोड़ा सा पकाते हैं ना थिक करने के लिए, तो वो सारा घी ऑयल गायब हो जाता है। तो वो आपने पहले से थोड़ा सा निकाल के रख लेना है। तो फिर जब उसको फाइनल टच देंगे निहारी को, तो तब फिर आपने उसमें ऐड करना है। तो बस मैंने यहाँ थोड़ा सा उसमें पानी डाल दिया, गोश्त को अच्छी तरह से भून भान के और सारे मसाले मसूले डाल डूल के तो वो पकने के लिए रख दी। यहाँ मैं अब उसके लिए आटा तैयार कर रही हूँ। अच्छा, आटा मैं घर का लेती हूँ, कुछ लोग मैदा यूज़ करते हैं, कुछ लोग कॉर्नफ्लोर। तो मैं दोनों चीज़ों के खिलाफ हूँ, ये नहीं करनी चाहिए, इसका टेस्ट नहीं इतना अच्छा बनता है, इससे बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट होता है। घर का आटा सिंपल, जो आप जिससे आप रोटी बनाते हैं, उसको छान लिएगा और हल्का सा उसको कलर दे लिएगा, हल्का सा, और उसके बाद उसको ठंडा कर लिएगा। तो फिर नेक्स्ट मैं बताती हूँ। तो अब ये टाइम बड़ा ही करीब आ गया, सिर्फ 15 मिनट रह गए। तो आपको पता है जब पहले आप लेट हो और ऊपर से घर वालों की फरमाइश कोई ना कोई एंड टाइम पे आपको लग जाए ना, तो आपको तो मीटर ही शॉर्ट हो जाता है। मेरा तो शॉर्ट हो जाता है मेरी बेटी ने मुझे कह दिया मामा मुझे चिकन बाइट्स बना दे, और क्या भी उम्र के सामने देती है ना। फिर जब उम्र के सामने कोई बात वो कह दे तो वो तो फिर समझ है जी, हर मुझे करना ही करना होता है। मैंने कहा हाँ बना दें आप इसको, मैंने कहा जी मैं बना देती हूँ। तो बस ये बनाने हैं, पकोड़े बनाने हैं। और मुझे तो लगता है आज मेरा रोज़ा किचन में ही खुलना है और मैंने इधर ही खोल लेना है। तो आज मैं दस्तरखान पे ज़रा लेट ही जाऊंगी क्योंकि मैं टाइम से नहीं पहुंचूँ। हालांकि हम दस्तरखान पहले लगा देते हैं, 10 मिनट पहले हर चीज़ रेडी होकर दस्तरखान पे चली जाती है। और उसके बाद हम लोग फिर सब लोग बैठ के दुआ मांगते हैं। वज़ू भी हम सब लोगों ने पहले कर लिया होता है, क्योंकि फिर साथ ही मगरिब की नमाज भी पढ़नी होती है। तो वो दुआ वगैरह मांग के फिर हम लोग इफ्तारी करते। लेकिन आज मेरी किचन में क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी, तो यहाँ जी हमारे ना नेबर्स में से आ गई है ब्रावो फूड की, हाँ ब्रावो फूड आया है, यानी कि ये है पुलाव है। तो उन्होंने ना इसकी मेरा ख्याल आज कोई अफ्तारी बांटी बूंटी, तो शुक्र है उसमें हमारा घर भी शामिल था तो उन्होंने हमें भी भेज दिया। तो अब चेक करते हैं जी ब्रावो फूड में आया क्या क्या है। तो रोज़ा जी खुल गया, मैंने पानी के साथ रोज़ा खोल लिया। तो अब जी मैं इसी के 2-3 बाइट्स ले लूँगी। लेने के बाद मैंने भी पकोड़े भी बनाने हैं। तो बस कभी आप लेट हो जाए ना तो फिर लेट ही हो जाते हैं। तो खैर चलें कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, वैसे होता नहीं है मोस्टली, हम टाइम से ही दस्तरखान पे पहुंच जाते हैं। लेकिन आज मैं सच में लेट हो गई। तो मैं क्या पहले मैं वेख लवा मल्ले वाले ने सानू भेजिया की है। कोई साइड नाल उन्होंने चिटिंग चुटिंग तो नहीं कर दी थी, लेकिन नहीं, 2 कबाब थे इसमें,
और एक ये पीस था। तो हुण मैं खा के देखा उन्होंने भेजा कैसा, उन्होंने बनाया कैसा। मैंने वैसे भी भुख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, लेकिन है मेरा ये खाने का मूड नहीं था, ये खाने का मेरा दिल नहीं था। मैंने निहारी के साथ एक नान खाना था, मेरा उस पर बड़ा दिल था। लेकिन यार मैंने एक दो बाइट इसके लिए, फिर मैंने इसको परे किया। मैं कहा पकौड़े पकौड़े बना ला, घर वाले भी वेट कर रहे हैं। लेकिन मैंने उनको समोसे बना के दे दी थे, रोल दे दिए, फ्रूट चाट, दही भल्ले, चना चाट और इस टाइप की सारी चीज़ें, शरबत वगैरह दूध वाला, और ये सारी चीज़ें मैंने बना दी थी। तकरीबन बनाकर ही काफ़ी चीज़ें मैं गई थी, बस फ्राई वाली चीज़ें रह गई थी। तो बस ये अब ये पकोड़े भी जल्दी जल्दी मैं निकाल रही हूँ, और रोज़दारों को मैं जाकर ये दे दूँगी कि आप बिस्मिल्लाह करें, खाना शुरू करें। और इसमें से एक दो पकोड़े मैं भी यहाँ पे खड़े होकर खा लूँगी, क्योंकि अभी मैंने निहारी का फाइनल काम करना है। तो उसके बाद फिर आराम से सुकून से दस्तरखान पे जाकर बैठूंगी, और बैठ कर फिर अपनी निहारी खाऊंगी नान के साथ। तो मज़ा ही आ जाएगा, लीमू डाल के, चाट मसाला डाल के, सब्ज़ मिर्च डाल के अपनी प्लेट में। आय हाय हाय, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मेरा ख्याल आप लोगों के भी आ रहा होगा मेरी बातें सुन के। तो जी मैंने जो आटे को हल्का सा कलर दिया था ना, ठंडा कर लिया, उसके बाद इसमें पानी ऐड किया थोड़ा सा, और इसका पतला से एक बैटर बना लिया। अब उतना आपने इसमें डालना है जितना आपने निहारी को थिक रखना है। मैं इतनी ज़्यादा थिक नहीं खाती, तो मैंने बस थोड़ा सा इसको किया, इतना कम भी नहीं इतना ज़्यादा भी नहीं, बस दरमियाना। और जो मैंने निहारी का मसाला बताया था ना, 1 टीस्पून बचा के रखा है, वो मैंने अब इसमें ऐड कर दिया। अब इसी स्टेज में मैं इसमें जो मैंने कुकिंग ऑयल भी बचा के रखा है, मैं वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। तो बस ये जी निहारी की फाइनल लुक। और आई होप आपको आज का व्लॉग मेरा पसंद आएगा। पसंद आएगा तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है ना। और उसके बाद जी आप भी बनाएं और गरम गरम नान के साथ निहारी खाएं, सच में इफ्तारी में बड़ा मज़ा आएगा खाने का। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मैं फिर आऊँगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।